आज हम देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में, संबंध के प्रकार के बारे में। पहला होता है एम्प्टी रिलेशन, मतलब रिक्त संबंध। वह रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं हो, उसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, मतलब खाली हो, उसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सार्वत्रिक संबंध। वह रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का सभी एलिमेंट रिलेशन में हो, सभी एलिमेंट रिलेशन में हो, उसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सौतुल्य संबंध। वह रिलेशन जिसमें अगर ए कोई सेट ए में है तो उसका ही सेम ए और ए ही रिलेशन में होना चाहिए। अगर कोई बी सेट ए में है तो बी बी रिलेशन में होना चाहिए। अगर सी सेट ए में है तो सी सी रिलेशन में होना चाहिए। चौथा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। वह रिलेशन अगर जिसमें ए बी रिलेशन में हो, ए बी रिलेशन में हो तो इसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। कब? फॉर ऑल ए बी सेट ए में हो तो ए बी अगर रिलेशन में हो तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, उसे सममित रिलेशन कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा पांचवा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रात्मक संबंध। यदि ए बी रिलेशन में है तथा बी सी भी रिलेशन में है, यहाँ बी से अंतिम हुआ है, यहाँ बी ए से चालू हुआ है, बी सी भी रिलेशन में हो तो इसका पहला और इसका अंतिम ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ये होता है संक्रात्मक संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तुल्यता संबंध। जब वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।